कैसे समझेंगे। आप लोगों ने देखा कि साउथ ईस्ट तो बैलेंस्ड है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट मेरा इंक्रीज्ड है। तो क्या कर सकते हैं? अगर कोई चीज बड़ी है तो क्या कर सकते हैं? अगर आपके बॉडी में किडनी का साइज बड़ा हो जाए, पैर का साइज बड़ा हो जाए, तो आप क्या करेंगे? या तो उसको काट कर फेंक देंगे या फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हम काट कर तो नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हर दिशा कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए लेकर आती है। तो हम अच्छी चीज को क्यों काट कर फेंक दें? हम उसे बैलेंस करेंगे। साउथ वेस्ट का मतलब होता है अर्थ एलिमेंट। जो अर्थ एलिमेंट होता है वो होता है साउथ वेस्ट। तो हमें अर्थ एलिमेंट को अगर बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे? मेटल, जो हमारा मेटल एलिमेंट है उसके कुछ कलर्स या कुछ चीजें अर्थ एलिमेंट में प्लेस कर देंगे, उस जोन में हम प्लेस कर देंगे। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके घर में ये चीज कटी हुई है, प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए। मैं इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से कह रही हूँ कि उसको घर में इन डायरेक्शंस में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके घर में ये चीज खराब है। हो सकता है उन्होंने जनरल वास्तु कराया हुआ हो किसी से, तो उन्होंने जोन्स को बैलेंस कर दिया, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको अभी साउथ वेस्ट को बैलेंस करने की जरूरत है। तो वो क्या कर सकते हैं अपने साउथ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए? मे बी कुछ काले रंग की चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी काले रंग की चीज यूज कर सकते हैं, कुछ अपना कुछ सामान, अपने काले रंग का कोई बैग वहां पे रख सकते हैं, अपनी ग्रे कलर की बुक्स वहां पे रख सकते हैं। उससे उनको क्या होगा? गेन्स मिलने, स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह इस पर्सन का वेस्ट इंक्रीज है। जब वेस्ट अच्छा होता है तो हमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर वेस्ट हमारा इंक्रीज हो गया तो वो हमें नेगेटिविटी लेकर आएगा, फिर वो हमें प्रॉफिट्स नहीं, लॉसेस लेकर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? वेस्ट का मतलब होता है मेटल। वेस्ट का मतलब होता है मेटल। अगर मुझे मेटल को बैलेंस करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं वाटर एलिमेंट का मतलब नॉर्थ जोन का वाटर एलिमेंट की कोई चीज रख सकती हूँ। मैं वहां पे थोड़ा ब्लू कलर की चीजें रख सकती हूँ। वहां पर हम क्या कर सकते हैं? वहां पर हम थोड़ा सा एक ब्लू कलर, एक किसी राउंड पॉट में पानी भर के रख सकते हैं। उसमें 9 सेंचुरी के कॉइन्स डाल के रख सकते हैं। हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी प्रॉफिट्स जो नहीं मिल रहे थे वो हमें वापस आने शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि घर में ये डायरेक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ वाले पर्सन को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर ये अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से घर के वास्तु में माइनर चेंजेस कर ले। और ये तो मैं बड़ी रेमेडीज बता रही हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया, वेस्ट को कौन गवर्न कर रहा है? सैटर्न। कुछ मत कीजिए, इंक्रीज हो गया है ना सैटर्न, स्लोनेस लेके आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में। आपके गेन्स और प्रॉफिट्स को स्लो कर रहा है, अटक अटक के ला रहा है, मेहनत बहुत हो रही है लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है। हर सैटरडे जाकर एक सरसों के तेल का दिया, या सैटरडे भी नहीं, शाम को जब सूरज ढल जाता है, जब ट्वाइलाइट खत्म हो जाती है, तो आप एक सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, जिसमें आप लेटी हुई बत्ती लगा सकते हैं और उसका जो मुंह है वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे टर्न कर सकते हैं, दिए का मुंह। ये सारी चीजें, ये सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे आप डायरेक्शन से हेल्प लेंगे, कैसे आप साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन से हेल्प लेंगे। और बहुत तरह की रेमेडीज हैं। पिलो के नीचे कुछ रख सकते हैं, मीटर्स के अंदर कुछ दबा सकते हैं, फोटोज लगा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जो आपको बहुत बेनिफिट दे सकती हैं। आपको बहुत बार समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब आई होप कि आप समझेंगे और आप कनेक्ट करेंगे। लोशो ग्रिड को नॉर्मल न्यूमरोलॉजी के तरीके से मत बनाइएगा। न्यूमरो वास्तव में लोशो ग्रिड प्लॉट करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। जो भी हमारी मिसिंग डायरेक्शंस हैं, यहाँ पर अर्थ कंप्लीटली मिसिंग है। सॉरी, नॉट अर्थ, अर्थ मिसिंग नहीं है, यहाँ पर क्या मिसिंग है इस पर्सन का? नंबर थ्री, यस, नंबर 3 मिसिंग है, ईस्ट, ईस्ट मिसिंग है इस पर्सन का। सोशल कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। अपने और अपने फैमिली के बाहर के लोग, नॉट फैमिली बट बाहर के लोग, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप लोगों से दिन भर मिलते हैं, ऐसे लोगों की फोटो अपने साथ ईस्ट की डायरेक्शन पे, ईस्ट के वॉल पर चिपका दीजिए। बस सिर्फ एक छोटी सी ये रेमेडी कर दीजिए। घर में किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आपकी इस रेमेडी से। सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, पर आपके सोशल कनेक्शंस बनने लगेंगे। घर का नॉर्मल वास्तु करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपने हिसाब से आपको क्या सूट करता है वो देखना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप कि आप लोग समझे हैं। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एक बहुत डिटेल चैप्टर है, मैंने आपको एक उसका छोटा सा ब्रीफ दिया है, एक छोटा सा जिस्ट दिया है। अगर आपको प्लैनेट्स की रेमेडीज पता है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इनको बोल दीजिए रोज सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाओ और ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करो। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो खाली इस चीज से भी आप रेमेडी दे सकते हैं, लेकिन घर के ईस्ट की साइड में करो ये चीज, तो और ज्यादा फायदा मिलेगा। घर के ईस्ट की साइड पे नहीं कर सकते, बिल्डिंग के ईस्ट की साइड पे कीजिए ये चीज, तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। सो आई होप कि आप लोगों को